हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आपको पता है अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स ऐसे रहते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ महीनों की है ना जो भी इम्पोर्टेंट है उसके कुछ पीपीटी मैंने आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, क्लिक ऑन दैट लिंक, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, फॉलो दैट चैनल। आपको डेली बेसिस पे वहां पे डेली करंट अफेयर के नोट्स भी मिल जाते हैं और जितनी भी वीडियोस आती है उसका लिंक मिल जाता है और जो भी स्टैटिक जीके की क्लासेस शेड्यूल होती है उसका भी लिंक मिल जाता है। तो आपको कोई और नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द टेलीग्राम चैनल। वहाँ से किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे चैनल ओपन कर सकते हैं। तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगर हम लोग बात करें, चलिए सबसे पहले राजीव रंजन अपॉइंटेड VP चीफ रिस्क ऑफिसर एट NDB। NDB क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके वाइस प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, है ना। तो चीफ रिस्क ऑफिसर एट NDB, ध्यान रखेंगे राजीव रंजन जी। अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट रहती है और मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो सारी लेकर आई हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है कि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, वैसे तो आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। अपनी लिखाई में आप लिख दोगे तो इसके बाद आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही बेटर आपको दिमाग में रहेगा चीज़ें और एग्जामिनेशन में आपको याद रहेगी सारी की सारी चीज़ें, है ना। अल्टीमेट गोल क्या है कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, उस टाइम पे चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। तो राजीव रंजन जी, चीफ रिस्क ऑफिसर एट NDB। चलिए देन RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंद्रानिल भट्टाचार्य एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। MPC कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन इलेक्ट हुए हैं या फिर कौन बने हैं? दैट इज इंद्रानिल भट्टाचार्य। तो आपको पता है MPC कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी रहती है ना RBI के अंदर। तो नाम ध्यान रखेंगे, इंद्रानिल भट्टाचार्य एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, रिप्लेसिंग राजीव रंजन अहेड ऑफ द अक्टूबर पॉलिसी मीटिंग। तो ध्यान रखेंगे अभी अक्टूबर, आपको पता है MPC की जो कमिटी है उसकी मीटिंग रहती है एटलीस्ट 4 टाइम्स, है ना, एटलीस्ट 4 टाइम्स पूरा साल में। तो अगर हम लोग एवरेज देखें तो 3 महीने में एक बार, है ना, 1 पर 3 मंथ्स। तो ध्यान रखेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन बने हैं? इंद्रानिल भट्टाचार्य ऑफ MPC, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ RBI। चलिए अब यहाँ पे मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भल्ला, ये है मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एज गवर्नर ऑफ नागालैंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है जो गवर्नर है उन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट। तो मणिपुर के गवर्नर है, उनका नाम आप ध्यान रखेंगे अजय कुमार भल्ला। तो इनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ नागालैंड। तो मणिपुर और नागालैंड आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टेट्स देखने को मिलेंगे और आपको पता है जो गवर्नर रहते हैं वो एक से ज्यादा स्टेट्स को भी गवर्न कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। विच स्टेट? नागालैंड स्टेट, ध्यान रख लेंगे। चलिए पिक्चर्स इसलिए बिकॉज पिक्चर्स के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहती है ना। अगर अब इनका नाम कहीं पे आएगा अजय कुमार भल्ला तो आपको पता होगा, अच्छा हमने कहीं तो पिक्चर देखी थी, है ना, ऐसे याद करना इजी। नेक्स्ट आते हैं मानिका विश्वकर्मा, है ना, मानिका विश्वकर्मा फ्रॉम गंगानगर राजस्थान, ये राजस्थान की रहने वाली हैं, विंस मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 इन
जयपुर। आपको पता है ये जो मिस यूनिवर्स का ब्यूटी पेजेंट जो भी रहता है, इसके बाद क्या होता है, इंडिया में जो विन करती है कोई भी महिला, वो प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है इंडिया को इन द वर्ल्ड, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा है कि मानिका विश्वकर्मा, जो कि बिलोंग करती है राजस्थान से, इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल इन जयपुर। ये जयपुर में हो रहा था। एंड शी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 74th मिस यूनिवर्स इन थाईलैंड। ध्यान रखेंगे, तो 74th मिस यूनिवर्स का जो पेजेंट रहने वाला है वो थाईलैंड में होगा, और शी विल रिप्रेजेंट इंडिया इन दैट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। आपको पता है अगर आप PYQs देखो तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, तो इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना। किसको बिलोंग करती है, किस स्टेट को बिलोंग करती है ये, राजस्थान, राजस्थान का गंगानगर, और इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जो कि जयपुर में हुआ था, और ये प्रेजेंट करने वाली है इंडिया को इन द 74th मिस यूनिवर्स इन थाईलैंड। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन आपको देखने को मिलता है। थाईलैंड की मुझे कैपिटल सिटी आप लोग बता दोगे जल्दी से इन कमेंट सेक्शन, है ना। बिकॉज क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड रहती है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ तो रहे हैं अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बट यहाँ से कुछ स्टैटिक पोर्शन आपको पता होना चाहिए, है ना। वैसे तो ये करंट से रिलेटेड है टॉपिक्स, बट स्टैटिक भी आपको पता होना चाहिए। सो थाईलैंड की कैपिटल सिटी मुझे बताएंगे, states and its capitals and important countries and its capitals। important topic है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आपने देखा होगा, अगर आपने PYQs नहीं देखे हैं तो PYQ का भी हम एक सेशन जरूर रखेंगे, ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको आपकी तैयारी करनी है। चलिए, अब यहाँ पे बात हो रही है बीबी फातिमा SHG फ्रॉम तीर्था विलेज। ध्यान से देखेंगे। धारवाड़ wins UNDP Equator Prize 2025 for eco-friendly farming, millet promotion and women-led rural enterprises। तो सिंपली ध्यान रखेंगे, एक प्राइज है दैट इज UNDP Equator Prize 2025, ठीक है। UNDP का ये इक्वेटर प्राइज है फॉर द ईयर 2025। तो कौन इसे जीता है, बीबी फातिमा SHG। SHG क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम तीर्था विलेज धारवाड़, ठीक है। तो इन्होंने जीता है ये जो प्राइज है, तो इंटरनेशनल लेवल का प्राइज है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। और किस लिए, इको फ्रेंडली फार्मिंग के लिए, मिलेट प्रमोशन के लिए, और वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस के लिए। आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, जो भी वुमेन रहती है स्पेशली इन द रूरल एरियाज, वो इकट्ठी होकर कुछ एक एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हैं ना, उनमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाना, और उनका जो भी रूरल एंटरप्राइजेस है, वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस है, उनमें कुछ करके दिखाना, है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट आप इसको कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये फैक्ट आपने ध्यान रख लिया। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं अबाउट दिस प्राइज, इक्वेटर प्राइज 2025। 2002 से ये दिया जा रहा है ना। तो 2002 से स्टार्ट हुआ है बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखेंगे, इसका काम क्या है, इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है, और इकोलॉजिकल रेजिलियंस। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही बड़े स्केल पर, आपने अलग अलग थीम्स भी देखी होगी, जो हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे, उसकी काफ़ी सारी थीम्स रहती है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट करती है। सो ये जो पर्टिकुलर प्राइस है, इक्वेटर प्राइस 2025, इट ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल रेजिलियंस। इसीलिए इको फ्रेंडली फार्मिंग और वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए बीबी फातिमा SHG को ये जो पर्टिकुलर प्राइज है UNDP इक्वेटर प्राइज, ये मिला है। अगर हम 2025 की थीम देखें, देखिए इस अवार्ड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें एक थीम रहती है, ठीक है। हर साल एक थीम रहती है। सो फॉर दिस ईयर थीम इज वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है।
women and youth leadership for nature based climate action, ध्यान रख लेंगे। तो सिंस 2002 ईयर ध्यान रखेंगे, और इस साल किसे मिला है, बीबी फातिमा जी, तो इंडिया को ये बिलोंग करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। PM Modi launches Global MS Swaminathan Award for Food and Peace, honors Nigerian scientist Dr. Erinare for combating hunger, urges innovation in climate resilient farming। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, लॉन्च किया है ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। ये इससे पहले कुछ और कैटेगरीज में दिया जाता था, ध्यान रखेंगे नाम, MS स्वामीनाथन अवार्ड, पर इन्होंने फूड एंड पीस में, है ना, फूड एंड पीस में ये नया एडिशन हुआ है। तो किसे दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, नाइजीरियन साइंटिस्ट डॉक्टर एरविन रे। नाम ध्यान रखेंगे, किस कंट्री को ये बिलोंग करते हैं, नाइजीरिया। और नाइजीरिया कहाँ पे है, साउथ, नॉट साउथ, अफ्रीकन नेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशन है नाइजीरिया, और वहां के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर एरिने, उन्हें फूड और पीस में MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। सो ये पहला अवार्ड है ना। तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट ईयर अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये किसे दिया गया था, डॉक्टर एरिनेरे, आप ऐसा कुछ पढ़ेंगे इसे। कंबैटिंग किस लिए, हंगर को, इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग में। आपको पता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और MS स्वामीनाथन जो थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। और ग्लोबली इसके फादर कौन है वो भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, ये ध्यान रख लेंगे। और पर्टिकुलर फूड एंड पीस में ये प्राइज अवार्ड जो है MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये दिया जा रहा है, और किसे दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी ध्यान रख लेना। लॉन्च किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए एक ही लाइन में कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चले। तो ऐसे ही आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है ताकि आपको याद भी रहे, और कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसे अच्छे से पढ़ा करो, है ना, तसल्ली से पढ़ा करो, ताकि आपको दोबारा जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा ना लगे अच्छा ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ या फिर क्या पढ़ रही हूँ, है ना। आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, दोबारा रिविजन उसका होना चाहिए, है ना, रिवाइज इट एज मच एज यू कैन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सुहानी शाह became first Indian to win Oscar for Magicians at FISM 2025। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुहानी शाह, है ना, ये है हमारी मैजिशियन, इन्हें फर्स्ट इंडियन, है ना, ये फर्स्ट इंडियन बनी है टू विन ऑस्कर फॉर मैजिशियंस एट FISM 2025। तो FISM क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डीज सोसाइटीज मैजिक, फाउंडेड इन 1948। 1948 में इसे फाउंड किया गया था, और FISM इटली में आपको देखने को मिला था, है ना। और पहली इंडियन ये बनी है जिन्हें ऑस्कर फॉर मैजिशियंस मिला हो, ध्यान रख लेंगे। सुहानी शाह नाम ध्यान रखेंगे। और FISM 2025 क्या है, मैंने आपको बता दिया, फाउंड किया गया था 1948 में, और इसकी फुल फॉर्म आपने देख ली, ठीक है। चलिए, सो वर्षा देशपांडे, a well-known women's rights activist from Satara, was given the 2025 UN Population Award for her strong efforts to stop sex-selective abortions and promote gender equality। तो ये बात हो रही है एक UNFPA के एक अवार्ड की, जिसका क्या नाम है, देखिए 2025 UN Population Award। तो UN Population Award फॉर द ईयर 2025 किसे मिला है, वर्षा देशपांडे, जो कि इंडिया को बिलोंग करती हैं। ये है वर्षा देशपांडे जी। इन्होंने काफ़ी सारे काम करे हैं किस में, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को कम करने में, ठीक है, उसको पूरी तरह से हटाने में और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने में। सो UNDP का ये एक
नॉट यूएनडीपी, यूएनएफपीए, ठीक है, यूएनएफपीए का ये अवार्ड है, दैट इज यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। यूएनडीपी और यूएनएफपीए दोनों ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपको बॉडीज देखने को मिलेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए, और ये जो अवार्ड है ये सेट हुआ था 1981 में, फर्स्ट गिवन इन 1983, ठीक है, 81 में इसे लॉन्च कर दिया गया था, बट पहली बार ये दिया गया था इन 1983। यूएनएफपीए, यूएन पॉपुलेशन फंड। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज गिवन नामीबियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और इस अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलवेट मिराबिलिस। तो ये है अवार्ड एंड हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? नामीबिया। नामीबिया इज एन अफ्रीकन नेशन। आपको देखने को मिलेगा ये साउथ अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल ही साउथ में आपको देखने को मिलेगा, और ये उसके नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, नामीबिया। किसने प्रेजेंट किया? नामीबिया की प्रेसिडेंट नेटुम्बो नादियाट्वा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वरी कर सकती है, बट आपको आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। ये है नामीबिया की प्रेसिडेंट, इन्होंने ये जो अवार्ड है, पॉलिटिकल अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नामीबिया का नाम ध्यान रखेंगे, द एग्जैक्ट टाइटल पता होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोगों ने अवार्ड्स एंड ऑनर्स डिस्कस करे, है ना। पिछले कुछ महीनों में जो भी टॉप मोस्ट जो न्यूज़ थी उसमें से मैंने कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसके साथ जो एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी वो थी द अपॉइंटमेंट्स, है ना, अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आपके वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए, एंड स्पेशली फॉर द सीयूईटी स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ भी, वैसे तो ये फैक्चुअल ही है करंट से, है ना, तो वैसे तो आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा, बट एनी डाउट, फॉर एनी डाउट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। और हमारे पेड बैच के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, उस पर सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सो थैंक यू सो मच। और हमारी जीमेल जो है ना, ईमेल आईडी cutnimbus@gmail.com, आप इस पर भी एनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है फॉर सीयूईटी वो जल्दी आ जाएगा, उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स भी रहेंगे, तो उसको एक बैलेंस बना के चलिए।